नमस्कार। अपनी कहानी स्ट्रगल टू सक्सेस में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मिसेस नंदिनी मिश्रा विंध्याचल से हैं। मिसेस मिश्रा करीब 1.5 लाख औरतों का नेतृत्व करती हैं। इनका एक फाउंडेशन है, प्रबोधिनी फाउंडेशन, जो महिला विकास के लिए काम करती हैं और साथ ही साथ एक बड़े संख्या में बच्चों का मेंटरशिप कार्यक्रम भी चलाते हैं। तो आज हम उनसे उनकी कहानी सुनते हैं कि कैसे यहाँ तक पहुंचे और कैसे इन महिलाओं का नेतृत्व करते हुए एक का दूसरे का सपोर्ट करती हैं। नमस्कार, स्वागत नंदिनी जी। नमस्कार, मैं हूँ नंदिनी मिश्रा, अध्यक्ष महिला प्रबोधिनी फाउंडेशन। एक छोटी सी संस्था जो हमने 20 साल पहले बनाई थी विंध्याचल मिर्जापुर में। मिर्जापुर इलाहाबाद और बनारस के बीच में सिचुएटेड है, विंध्या रेंजेस में। 20 साल पहले हमारी शादी जब हुई तो हम दर्शन करने आए थे यहाँ पे विंध्यवासिनी माँ के। बाहर बहुत सारी महिलाएं भीख मांग रही थी और बहुत मैं मूव हो गई थी ये सीन देख के, क्योंकि अच्छे घर की और अच्छी महिलाएं थी, बहुत एज नहीं था, बस क्योंकि उनको काम नहीं मिल रहा था, चाहे जैसे भी उनको अपना जीविकोपार्जन करना था, वो भीख मांग के अपना पेट भरती थी। उसी समय मैंने ये सोचा और मैंने ये गिफ्ट मांगा अपने हस्बैंड से कि शादी के बाद मुझे यही गिफ्ट चाहिए कि मुझे एक एनजीओ शुरू करना है इन महिलाओं के लिए। तो मैं 20-22 साल से इन महिलाओं के लिए जो बहुत पिछड़ी हुई हैं और पूर्वांचल भारत का बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र भी है, मैं यहाँ काम कर रही हूँ विभिन्न एम्पावरमेंट पे और चाइल्ड लेबर पे। मिर्जापुर कारपेट बनाता है सबसे बड़ा पूरे भारत में, और कारपेट बनाने के लिए ये छोटे बच्चों को एम्प्लॉय करते हैं, क्योंकि इनको कम पैसा देना पड़ता है और इनके अंदर फुर्ती ज्यादा होती है, तो ये फटाफट बनाते हैं। तो ये भी एक बहुत दुख की बात है कि बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं और पढ़ाई के टाइम पे ये काम करते हैं और अपने माँ बाप को सपोर्ट करते हैं। तो ये 20-22 साल पहले की जर्नी है और हमने यहाँ पे महिला प्रबोधिनी फाउंडेशन नाम का एक संस्था शुरू किया। मेरे हस्बैंड वर्ल्ड बैंक में काम करते थे जब हमारी शादी हुई, और जब मैंने अपना काम शुरू किया 3-4 साल बाद, तो माँ विंध्यवासिनी के आशीर्वाद से काम ज्यादा बढ़ गया। इन्होंने भी नौकरी छोड़ के मुझे पूरा सहयोग करना शुरू कर दिया। फादर मेरे रमाकांत मिश्रा अब नहीं है, आईएएस थे और कमिश्नर बनारस होकर रिटायर हुए थे। तो उनको भी अच्छी नॉलेज थी इस क्षेत्र की। उन्होंने कहा नहीं, तुम काम करो और मैं भी सपोर्ट करूंगा तुमको। तो मुझे पति का और पिता दोनों का सपोर्ट मिला और मैंने काम शुरू किया। यूनिसेफ, नाबार्ड, आइकिया, यूएनडीपी, डब्ल्यूएलसी और बहुत सारी एजेंसीज के साथ हमने काम किया 15-20 साल लगातार। और सबके आशीर्वाद से आज मैंने महिलाओं को लेके 10,500 समूह, स्वयं सहायता समूह होता है जो प्रबोधिनी का बैकबोन है, तो मैंने महिला स्वयं सहायता समूह 10,500 का गठन किया है। समूह में 10 से 15 नीचे तबके की महिलाएं होती हैं और वो छोटी छोटी बचत करती हैं अपनी। मैंने इनको सिखाया कि अगर आपके पास 100 रुपया आता है तो कम से कम आप 5 रुपए सेव करिए, बचत करिए। गल्ला जैसे हुआ, एक एक मुट्ठी गल्ला बचाइए, जो भी आपके पास है उसमें आप कुछ कुछ सेव करती चलिए। तो थोड़ी थोड़ी सेविंग से आज एक एक समूह में 10 से 5 लाख 5 से 10 लाख सेविंग्स हैं इनके पास। ये महिलाएं जो जाके कर्जा लेती थी, चाहे बेटी की शादी के लिए प्रधान से बोलती थी मुझे ये सब सामान चाहिए, आज खुद इतनी ज्यादा पावरफुल हो गई हैं कि ये महिलाएं इंटरेस्ट पे पैसे देती हैं। इनके पास अपनी टंकी है, इनके पास अपनी चटाई है, इनके पास अपनी जगह है, तो बेटियों की जब शादी होती है तो लोग इनसे अब मांगने आते हैं और ये 2 रुपए 3 रुपए ब्याज पे अब ये गांव को देती है। तो इस प्रकार पूरे पूर्वांचल में 10,500 समूह बने हैं, महिला स्वयं सहायता समूह बने हैं और ये काम कर रही हैं। पैरेलली इनको हम लोग नाबार्ड के सहयोग से 12 महीने छोटी छोटी उद्योगों में, जिसमें टेक्निकल नो हाउ कम है, जिसमें बिजली नहीं लगता है, जिसमें लागत कम लगती है, पूंजी कम लगती है, जो आसानी से सीखा जा सके, जिसमें एजुकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, मिनिमम एकदम एजुकेशन चाहिए, वैसी चीजों पे इनको हम ट्रेनिंग देते हैं। आज माँ विंध्यवासिनी की कृपा से ये महिलाएं अपने पैर पे खड़ी हो गई हैं और इन किसी को देखती नहीं है और अपने घर से बाहर आ रही हैं और यहाँ पे ट्रेनिंग लेती हैं। ट्रेनिंग लेने के बाद इनको हम सर्टिफिकेट देते हैं, बैंक से लोन करवाते हैं और महिलाओं ने यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें खोल रखी हैं और अपना रोजगार करती हैं, खुद को भी देखती हैं और अपने परिवार को भी चलाती हैं। अभी जैसे फिलहाल हम लोग होली वेस्ट का बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे इन लोग के साथ चला रहे हैं।
होली वेस्ट यानी जैसे आप मंदिर में जो अगर फूल पत्ती चढ़ता है, निर्वाल जो होता है, वो निकाल के गंगा जी में डंप कर दिया जाता था। पॉल्यूशन भी बढ़ता था उससे। तो हम, मेरे और मेरे पति के दिमाग में ये बात आई कि क्यों ना हम लोग सरकार से परमिशन लेके ये होली वेस्ट अपने पास ले आए और इसको सुखा के, इसको रिसाइकिल करके अगरबत्ती, मॉस्किटो रिपेलेंट और भी बहुत सारी खुशबुओं से चीजें बना के इसको इन महिलाओं को सिखा के इसको हम लोग इनकी मार्केटिंग करवाएं। और आज ये महिलाएं अगरबत्ती बना रही हैं, धूप बत्ती बना रही हैं, मच्छर भगाओ अगरबत्ती बना रही हैं। उससे इनके पास ये हुनर आ गया है। ट्रेनर्स हमने कानपुर से मंगाए और अब ये महिलाएं बहुत कॉन्फिडेंट हो गई हैं, क्योंकि इसका बनाना कोई बहुत कठिन नहीं था, बस एक बार इनको ट्रेनिंग देनी थी। तो एक ग्रुप ऑफ महिलाएं हैं जो ये बनाती हैं और इसकी मार्केटिंग हम लोग करवाते हैं और ये बिकता है और इनको, इनके पास अच्छी खासी आमदनी भी आ जाती है। ऐसे जैसे जूट बैग्स जो होते हैं, जूट बैग्स कैसे सिले जाएं, कैसे डाई किए जाएं, कैसे उसको और अट्रैक्टिव बनाया जाए, उसकी ट्रेनिंग हुई। ये सब मैं बता रही हूँ जो ज्यादा बिक रहा है इनका सामान। विंध्यवासिनी माँ के क्षेत्र में कंथित मजार भी है और विंध्यवासिनी माँ का मंदिर भी है। बहुत सारी महिलाएं हमारे समूह की चुनरी बनाना उन्होंने सीखा जो मैया को चढ़ती हैं, गोटा लगाना सीखा, और छोटी छोटी आप मतलब आपको आश्चर्य होगा कि जो महिलाएं घास काट रही हैं, चाहे जो भीख मांग रही हैं, जिनके पास 2 दिन की कमाई नहीं थी और क्या खाएंगी शाम को ये नहीं था, आज उनके पास 6,000 8,000 का इनकम है पर महीने का। तो मेरे हिसाब से ये तो बहुत बड़ा रिमार्केबल, मतलब उनके अंदर ये बदलाव आया है और वो इतनी कॉन्फिडेंट हो गई है। खासकर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ तो इतनी कॉन्फिडेंट है कि अगर हम 12 बजे रात में बोले कि प्रबोधनी आना है तो वो प्रबोधनी आती हैं। ये बस एक विश्वास है और प्यार है उनका। और ये महिलाएं मतलब घर से निकलने को हिचकिचाती थी और इनके घर के जो पुरुष और मेल मेंबर्स थे वो नहीं अलाउ करते थे कि आप बाहर जाइए। और आज मैंने जैसे बताया 1.5 लाख महिलाएं जुड़ी हैं समूह के रूप में। बेटियां हैं, बेटियों के ऊपर भी हमने बहुत सारा काम किया और बेटियों ने भी बहुत सहयोग किया, क्योंकि वो भी बदलाव चाहती थी। उनकी माँ, उनकी भाभियां या उनकी चाची, शायद उनके साथ जीवन में उनको वो सब फैसिलिटीज नहीं मिली और शायद रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था, लेकिन ये बेटियां जो हैं ये चाहती हैं कि इनकी लाइफ में कुछ चेंज आए और ये भी कंधे से कंधा मिला के आजकल की लड़कियों की तरह, जिसको वो टीवी पे देख रही हैं, सोशल साइट्स पे देख रही हैं कि घर से निकल रही है, 2 पैसा कमा रही है, अट्रैक्टिव भी है और कॉन्फिडेंट भी है, वो भी वैसे ही बनना चाहती हैं। बहुत बड़ा एक हमारा काम था इन लड़कियों के लिए एमएचएम पे, मंथली हाइजीन पे, जो मैंने बहुत सक्सेसफुली किया। और बहुत दुख हुआ जब हमने सर्वे किया कि इस दौरान लड़कियों को कितना गलत भोगना पड़ता है, क्योंकि उनकी माँ उनको सहयोग नहीं करती है। नहीं, हमने जैसे किया वैसे ही तुमको भी महीना के दौरान सब करना है, चाची या कोई भी सही। फिर हमने धीरे धीरे मदर्स ग्रुप बनाए, हमने फादर्स ग्रुप बनाए, ब्रदर्स ग्रुप बनाए, उनको जाके रेगुलर हमारे जितने भी सुपरवाइजर्स थे जाके रेगुलर उनको हमने ट्रेनिंग दी और हमने उनको मोटिवेट किया और हमने उनको और बताया आजकल कैसे क्या है। और देखिए होता क्या है ना, सबकी जड़ जो है वो है लैक ऑफ एजुकेशन। अगर आदमी पढ़ लिख जा रहा है, एजुकेशन उसके पास पूरी है, तो वो कॉन्फिडेंट हो जाता है और वो अच्छा करने के लिए वो और आगे बढ़ता है। तो इन लड़कियों को पढ़ाई नहीं थी, अब सरकारी स्कूल यहाँ पे अच्छे आ गए हैं, लड़कियां पढ़ भी रही हैं लो कॉस्ट पे, आगे बढ़ रही हैं, संस्थाएं अच्छी हैं। हम लोग ने जा जाके एक एक गांव में वो लाइब्रेरीज बनाए, प्ले ग्राउंड्स बनाए कि आप आइए बाहर इंटरेक्ट करिए बच्चियों को, उनके फादर्स को और भाई लोगों को। वो लोग नहीं चाहते थे कि घर की बेटियां बाहर निकलें, बाप नहीं चाहते थे कि हम ये एमएचएम के इशू पे कुछ उनको समझाएं। वो ट्रेडिशनल जो वे था उनका, जो ऑर्थोडॉक्स था, जो मिथ्स थे, उसी को लेकर जीवन आगे बढ़ाना चाहते थे। लेकिन आज मैं बहुत खुश से और बहुत कॉन्फिडेंटली कह रही हूँ कि इन बच्चियों के भीतर इतना बदलाव आया है, इतना वो करना चाहती हैं आगे। छोटी छोटी लड़कियां हैं, अब सबके पास मोबाइल है और आपको विश्वास नहीं होगा, जो ग्लास बीड्स होती हैं उसकी अभी इतनी सुंदर सुंदर इन्होंने मालाएं बनाई ट्रेनिंग के दौरान, और अपनी माओ को भी इसमें इन्वॉल्व किया और बहुत अच्छा ये अपना शॉप अब चल रहा है और एक एक माला इनकी 400 500 में निकल रही है। तो होता क्या है ना कि रेगुलर मोटिवेशन से, रेगुलर उनको आप सिखाइए, रेगुलर उनको विश्वास दिलाइए उनके पढ़ाई के लिए, उनकी जीवन शैली के लिए, उनकी कॉन्फिडेंस के लिए। आप अगर बराबर उनके साथ हैं, हर ऊंच नीच में उनके साथ हैं, तो ये लड़कियां, इनके अंदर इतना पोटेंशियल रहता है, ये बहुत आगे बढ़ सकती हैं, बहुत कुछ करना चाहती हैं। गांव की बेटियां इतनी इंटेलिजेंट होती हैं कि वो छोटे से पूंजी में कैसे मैक्सिमम कर सके वो कर देती हैं। अब कोविड के दौरान जब मास्क नहीं मिल रहा था
तो हमारी बेटियों ने 80,000 मास्क बनाए। एक छोटा सा प्रबोधनी आश्रम हमने बनाया है जहाँ पे ये बेटियां आती हैं और अपनी सेवा भी देती हैं और सीखती भी हैं। तो ये बहुत सेफ है क्योंकि बहुत पेड़ लगा है और एकदम शहर से बाहर सा है। और वहां आके इन्होंने 80,000 मास्क बनाया और वो मास्क इन्होंने जो पुलिस वाले थे उनको बांटा। तो इतनी बड़ी, उस टाइम एक भी मास्क बाजार में नहीं मिल रहा था, तो इतनी बड़ी मुझे लगा कि अचीवमेंट है। सैनिटाइजर्स बनाए इन्होंने लो कॉस्ट, मेरे हस्बैंड ने इन लोगों को सिखाया कि लो कॉस्ट सैनिटाइजर कैसे बने। तो लो कॉस्ट सैनिटाइजर बनाया। सब कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था उस टाइम महंगे मास्क और महंगे सैनिटाइजर। गांव गांव बांटा गया, एक एक चापाकल धोया जाता था उस सैनिटाइजर से। इतनी खुशी थी इनके बीच में। कोविड आंगन हमने बनाया जा जाके, और वहां पे जो फर्स्ट एड पहला सबसे जरूरी होता है वो, ये हमारे कोविड एंजल्स रहते थे वहां पे जाके, उन लोग सिखाती थी लड़कियां। तो ये समय समय पे जैसा नीड होता है वैसा ही लड़कियां अडेप्ट कर लेती हैं और ये महिलाएं अडेप्ट कर लेती हैं। इनके अंदर इतनी सारी कैपेबिलिटी रहती है। हम लोग को लगता है कि गांव की महिलाएं हैं और ये कुछ कर नहीं पाएंगी और घर के अंदर ही रहती है, लेकिन नहीं, थोड़ा सा प्यार और थोड़ा सा प्रोत्साहन इनको चाहिए, बहुत आगे बढ़ती है। निश्चित तो रूप यही से है मेरी कहानी। निश्चित रूप से ये बहुत सराहनीय है कि आपने जिस तरह से महिलाओं को जोड़ा और जिस तरह से उनको आत्मनिर्भर बनाया, चाहे वो छोटे छोटे काम को लेके या सेल्फ हेल्प ग्रुप है या फाइनेंशियल सिक्योरिटी या फिर फर्दर एजुकेशन के तौर पर। जो हमारे दर्शक हैं या यूथ हैं, सोशल सर्विस को एज ए करियर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे? नहीं, मोस्ट वेलकम, बहुत अच्छा है ये, बहुत अच्छा है ये जो मैं फिर से, जैसे आपने एम्फेसिस किया यूथ पे, तो मैं यूथ को बहुत बोलूंगी कि आप आइए और आप इस क्षेत्र में आइए। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो बहुत बच्चे इंटर्न के लिए आते हैं, बाहर से आते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप रुक जाएंगे एक लेवल पे आके, स्काई इज द लिमिट इसमें भी। बस मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप इस क्षेत्र को चुन रहे हैं तो आपके पास रूरल डेवलपमेंट की कुछ डिग्रीज होनी चाहिए। ऐसे ही बस आपने ग्रेजुएशन किया और कमाई के लिए आप जुड़ेंगे तो आप इसमें ना आए। आपके पास अंदर से रुझान होना चाहिए, रुचि होना चाहिए, एक सेवा की भावना होना चाहिए, और ऑन द मोस्ट आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए। मैं सबसे बोलूंगी अगर आप समाज सेवा में करना है, MSW करिए, चाहे रूरल डेवलपमेंट में कोई भी डिप्लोमा करके तब जुड़िए, क्योंकि आपके पास और एजेंसीज भी आती हैं जो आपको सपोर्ट कर रही हैं, वो भी देखती हैं कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। और सबसे बड़ी बात, एक बेंड ऑफ माइंड होना चाहिए कि आप समाज सेवा करना चाहते हैं। गांव में जाके अगर आपने नाक पे अपने तौलिया रख लिया या रुमाल रख लिया कि कितनी बदबू आ रही है, मैं इसमें कैसे जाऊंगा, तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। यू हैव टू बी वन ऑफ देम। मैं जब गांव जाती थी तो मैं उन महिलाओं से यही पूर्वांचल के क्षेत्र में ही बात करती थी। मैंने कभी हिंदी में चाहे अंग्रेजी में उनसे बात करने की कोशिश ही नहीं की, लेकिन मैं एक उनमें ही से बन के मैं मिर्जापुरी भाषा में उनसे बात करती गई, तो उन्होंने भी सोचा कि हाँ, ये तो अपनी दीदी है, ये तो अपनी बहन है जो आई है मेरे पास। तो सबसे बड़ी बात, आपके पास रुझान होना चाहिए उस चीज के लिए कि आप करना चाहते हैं। दिमाग तौर से, दिल तौर से आप उनके बीच में रहिए, उन पे समर्पित रहिए, जरूर आगे बढ़िएगा। पैसे भी हैं, नाम भी है, और बहुत संतुष्टि है कि आपने इनके लिए कुछ किया। बिल्कुल आपने सही कहा कि समाज सेवा में सबसे पहले सेवा की भावना होनी चाहिए। जी, एकदम। निश्चित रूप से करियर जब बनाना चाहते हैं तो बनेगा ही बनेगा, जिसमें नाम भी है, पैसा भी है और सबसे बड़ा संतुष्टि है। सो आपका बहुत 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 संतुष्टि है। धन्यवाद अपनी जीवन यात्रा हमसे शेयर करने के लिए। अगर आपका कोई प्रश्न होता आप लिख सकते हैं, फिर से मैं नंदिनी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उसका रिप्लाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करूंगी कि बच्चे आए और समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े और दिल से जुड़े। धन्यवाद।